शराबी बाप जब मरा तो कोई उसका जनाजा उठाने को तैयार ना हुआ। मैं बाप के जनाजे पर बैठी रोते हुए दुआ करने लगी कि अचानक घर के बाहर शोर मचा। बहुत सारे लोग अब्बा का जनाजा उठाने आए थे, पर सबके चेहरे ढके हुए थे। जब वो अब्बा को कब्रिस्तान ले गए तो मैं भी चुप कर पीछे गई ताकि देख सकूं वो कौन है। जब अचानक एक के चेहरे से कपड़ा हटा तो मैं पत्थर की हो गई। अगले ही लम्हे रोते सजदे में गिर पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा मुआवजा। सहन में से रोने की आवाजें आ रही थी जो दिल दहला कर रख देने वाली थी। मगर अफसोस, उस रोज किसी का दिल न दहला और न ही दिल पिघला। मेरे बाप की मैयत घर के सहन में पड़ी थी और सब कोनों खुदरों में गुस्से खुसर फुसर कर रहे थे। जनाजे के पास रोती औरत मेरी दादी थी। इंसान जितनी भी गलतियां गुनाह कर ले, बस एक माँ ही तो होती है जो उससे नफरत नहीं करती, उसके दर्द पर दुखी होती है। मेरे अब्बा के केस में भी यही मामला था। उन्हें जिंदगी में कभी किसी रिश्ते से इत्नायत मिली, न ही मरने के बाद। सिर्फ एक दादी थी जो उनके जाने पर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। बाकी किसी को परवाह नहीं थी कि घर में मौत हो चुकी है। एक हंसता खेलता, घर में रौनक लगा कर रखने वाला इंसान दुनिया से जा चुका था। अब्बा की चारपाई के पायती से लगी मैं खामोश आंसू बहा रही थी और उन लोगों को देख रही थी जो बेहिस हो चुके थे। बाहर वाले तो बाहर वाले होते हैं, मेरे अब्बा के लिए तो उनके अपने भी बाहर वाले हो गए थे। सबने अब्बा की मैयत को देखकर जैसे सुकून का सांस लिया था कि चलो जान छूटी। लेकिन मुझे अब्बा से बहुत मोहब्बत थी। अब्बा जैसे भी थे मेरे बाप थे, और उनके मरने पर और अपने यतीम होने पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। और वहीं मेरी माँ अपने कमरे में यूं बैठी थी जैसे मरने वाले से उनका कोई रिश्ता ही न हो। और वहीं मेरा आलिम फाजिल भाई, जिसने बहुत इल्म हासिल किया था और मस्जिद का इमाम बन गया था, उसने अब्बा का जनाजा देखने और पढ़ाने से इनकार कर दिया था। और जब अपना ही बेटा जनाजे को कंधा ना देना चाहे तो मोहल्ले वाले क्यों ही देंगे। मेरे भाई का कहना था कि वो एक गुनहगार और शराबी इंसान का जनाजा पढ़ाकर गुनहगार नहीं होना चाहता। मेरा भाई खुदा और अपने इल्म से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपने बाप से नफरत करता था। मैं और दादी बस अब्बा की चारपाई से लगे बैठे थे और वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। कोई भी अब्बा का जनाजा उठाने या पढ़ाने को आगे नहीं आ रहा था। अब्बा की इकलौती बहन तो जनाजे पर आई ही नहीं थी, और अब्बा का छोटा और लाडला भाई सिद्दीक चचा अकेले ही आए थे और मैयत को देखकर इस्तेहजा से हंसकर चले गए। वो मेरे अब्बा के जनाजे में अपने बेटों को नहीं लाए थे, क्योंकि वो अपने बेटों को एक बुरे इंसान से दूर रखना चाहते थे, चाहे बुरा इंसान मर चुका हो। मेरे अब्बा के साथ बुरा होने, गुनहगार होने और शराबी होने का लक़ब जुड़ गया था। मैं कभी नहीं जान सकी। शायद अब्बा जानते हो कि कब, कैसे और क्यों वो इस दलदल में फंसते गए जिससे लोग सख्त नफरत करते हैं। मेरी पहली याद ने अब्बा मासूम सी शक्ल बनाए घर के दरवाजे पर मस्कीनों की तरह बैठे हुए मिलते थे। होश संभालने के बाद शायद पहली बार मैंने अब्बा को देखा था। यह मेरी याददाश्त शुरू वहां से हुई थी जब मैंने अब्बा को देखा था। वो बहुत दिनों से घर नहीं आए थे और आस पड़ोस से उड़ती उड़ती खबरें मिली थी कि फला जगह शराब पीते हुए, फला जगह भंग पीते हुए या फला जगह दुकान से सिगरेट चुराते हुए पाए गए। उनकी ये हरकतें शायद मामूल का हिस्सा थी और वो घर का इतना जरूरी हिस्सा नहीं रहे थे कि उनको ढूंढा जाता या उनकी फिक्र की जाती। वो कई कई दिनों तक घर नहीं आते थे और जब कोई उनकी खबर देता तो अम्मा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। दादी बेचारी माशी तौर पर मुस्तहकम ना होने की वजह से हालात में बटी हुई थी। कभी हमारे घर होती तो कभी सिद्दीक चचा के घर। और जब मैं समझदार हो गई तो जाना कि दादी का 2 वक्त का खाना और सुकून दोनों घरों पर बोझ था। 15 दिन वो बोझ सिद्दीक चचा उठाते और 15 दिन हम दादी को अपने घर में रखते थे। दादी का खुद का वजूद मिटता चला जा रहा था, तो वो कैसे मेरे अम्मा के सामने अपने लाडले बेटी की हिमायत करें। और ना अम्मा से फेंकना था कि वो दादी को भी पकड़कर घर से निकाल देती। अम्मा के अंदर से वक्त के साथ साथ जैसे इंसानियत और मोहब्बत बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। अब्बा कई दिनों के बाद घर लौटे तो अम्मा ने दरवाजा खोलते ही उनकी दुर्गत बना दी थी। पूरी गली में दौड़ा दौड़ाकर उन्होंने अब्बा को टंडों से मारा था और सारा मोहल्ला तमाशा देखते लगी खीखी कर रहा था। अम्मा ने अब्बा को खूब बेइज्जत करने के बाद भी घर में घुसने की इजाजत नहीं दी थी।
और अब्बा इतनी मार और बेइज्जती खा कर भी मासूम शक्ल बनाए दरवाजे से लगकर यूं बैठ गए जैसे कोई भिखारी हो। अम्मा ने दरवाजा खोलने से सख्ती से मना कर दिया था और दादी उनकी सख्ती से डर ही जाती थी। अब्बा पर मुझे उस दिन बहुत ही तरस आया जब हर आधे घंटे बाद वो दरवाजा बजाकर आगजी से बस इतना ही कहते थे कि पेट में चूहे दौड़ रहे, खाना दे दो। और अम्मा उन्हें सूखी रोटी तक देने को तैयार नहीं थी। अम्मा अपनी हकलाल की मेहनत की कमाई से एक निवाला भी मेरे शराबी बाप को देने को तैयार नहीं थी। अब्बा दरवाजा बजा बजा कर थक चुके तो नाउम्मीद होकर चले गए और उनके जाने के बाद मैंने देखा कि अम्मी ने बाकी बचा हुआ चिकन का सालन और रोटियां अपने पड़ोस में रहने वाले 2 घरों को भिजवा दी और उन दोनों घरों के मकीन अच्छा कमाने और अच्छा खाने वाले थे। ये अम्मा भी जानती थी कि वो लोग अम्मा के खाने को चखेंगे भी नहीं, लेकिन अम्मा ने फिर भी भेजा था ताकि खुद से अमीर लोगों की गुड बुक्स में आ सके। अम्मा हमेशा से लोगों की गुड बुक्स में रहना चाहती थी, कभी खुदा की गुड बुक्स में आने की ख्वाहिश नहीं की थी। रात मेरे अब्बा जाने भूख से पेट पकड़ कर कहाँ सोए थे, लेकिन मेरी अम्मा का दिया हुआ सालन बोटियों समेत सुबह मोहल्ले के कुत्तों के आगे पड़ा हुआ था और वो रोटियां काट कबार इकट्ठा करने वाले की रेडी पर थी। मेरे अब्बा भूखे रहे, लेकिन मोहल्ले के कुत्तों को खाना मिल गया था। अम्मा को अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ था और शायद वो अपनी जगह चाहिए थी। जब शौहर के होते हुए भी बीवी को अकेले घर और बच्चे पालने पड़े तो वो कठोर हो ही जाती है। और मेरी अम्मा के पास तो 2 नौकरियां करके जूतियां घिसाकर हमें पालने के अलावा कोई ऑप्शन ही न था, क्योंकि जवानी में बेलगाम मोहब्बत के हाथों वो मजबूर होकर मेरे अब्बा के साथ अपने घर से भागकर अपने पीछे के सारे दरवाजे और वापसी के सारे रास्ते बंद करके आई थी। मेरे अब्बा दादा दादी की बड़ी औलाद थे, सो उनके नखरे जब तक दादा जिंदा रहे उठाते रहे, जिसका असर अब्बा पर बहुत गहरा हुआ था। एक तो उन्हें जिम्मेदारियां संभालने की आदत नहीं थी और दूसरा दादा से वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। दादा के बाद अब्बा की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी और वो गलत सरगर्मियों में पड़ गए थे। अम्मा ने बताया कि मेरी पैदाइश के बाद से अब्बा बाकायदा नशा करने लगे थे, और नशा भी कोई आम नशा नहीं, शराब जैसी खतरनाक और हराम चीज की लत लग गई थी उन्हें। दिनों और महीनों के हिसाब से वो घर नहीं आते थे, चाहे पीछे उनकी बीवी और बच्चे जिस भी हालत में रहे हों। हाँ, लेकिन अब्बा जब भी घर आते थे तो मेरे लिए जाने कहाँ से गुड़िया लाया करते थे और भाई के लिए खिलौना गाड़ी, जिससे पहले पहल तो भाई लेकर बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और वो बड़े होने लगे तो अपने दिल में अब्बा के लिए बुक्स बांध दिया था। अम्मा को शौक था कि भाई 3 इल्म हासिल करे ताकि घर में जो गुनाह और नहुसत की फिजा अब्बा ने बना रखी है उसका कफारा हो सके। अम्मा की ख्वाहिश पर भाई ने सिर्फ मदरसे जाना ही शुरू नहीं किया था, बल्कि अम्मा की देखा देखी वो अब्बा से बदतमीजी और फिर नफरत भी करने लगा था। वो हाफिज कुरान था, 5 वक्त की नमाजें बाकायदगी से पढ़ता था। वो कैसे एक शराबी और जुआरी को अपने घर में दंदनाता हुआ बर्दाश्त कर पाता। घर में हम 4 लोग थे जो 2 तबकों में बटे हुए थे, हम माँ और भाई जो बहुत परहेजगार और इबादत गुजार थे और अब्बा से नफरत करते थे, और 2 हम दादी और मैं जो इबादत गुजार भी थे और परहेजगार भी, लेकिन अब्बा से नफरत नहीं करते थे। अब्बा जैसे भी थे, मुझे अब्बा से कभी नफरत नहीं हुई थी। कभी कभी तो वो मुझे बड़े ही अल्लाह लोग इंसान लगते थे। जब दिनों के बाद घर वापस आते तो जेब में छुपाकर मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लाते, क्योंकि अम्मा उनकी लाई चीज खाने नहीं देती थी और कहती थी कि हरामी इंसान हरामी लाकर खिलाएगा। अब्बा महीने के खर्चे के पैसे देने की कोशिश करते तो अम्मा कानों को हाथ लगाकर कहती, मैं तो कभी ना लूँ ये हराम की कमाई, जाने कहाँ कैसे डाका डाल कर लाए होगे। मैं अपने बच्चों को कभी एक शराबी के खर्चे पर ना पालूंगी। और खैर से मेरा बेटा मौलिम बन रहा है, उसके अंदर हराम का जरा सा भी लुकमा चला गया तो मेरी मेहनत और उसके रियाजत बेकार जाएगी। तो तुम ही संभालो अपने पैसे, अपने बच्चे मैं खुद संभाल सकती हूँ। वाकई किसी को नहीं पता था कि अब्बा क्या काम करते हैं और कहाँ से पैसे लेकर आते हैं, क्योंकि कभी उनके पास बहुत से पैसे होते और कभी खाने को भी कुछ नहीं होता था। कोई भी अब्बा के कामों के बारे में नहीं जानता था, मगर सब यही कयास करते थे कि अब्बा जरूर लोगों को धोखे से लूटते ही होंगे। यहाँ तक बात ठीक हो सकती थी।
अगर अम्मा ठीक लहजे में करती, मगर अम्मा के लहजे में एक तकब्बुर था, गुरूर था, अपने पढ़े लिखे होने का, अपने परहेजगार होने का। हर गुरूर किसी भी चीज का हो, सर नीचे करके ही छोड़ता है। अम्मा पढ़ी लिखी औरत थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, ट्यूशन एकेडमी चलाती थी और लोगों को रहम और इंसानियत का तरस देती थी, लेकिन मैंने कभी उनको रहम करते नहीं देखा था, खासकर अब्बा पर तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अब्बा के लिए बहुत बुरा लगता था, मगर वो भी साईं इंसान थे। वो जब सहन की क्यारियों से गुलाब का फूल तोड़कर अम्मा की तरफ बढ़ाते तो वो इतनी बेदर्दी से फूल मसल कर उनके मुंह पर फेंक देती थी कि कलेजा मेरा हलक को आने लगता था। मैं कभी फैसला ही नहीं कर पाई कि अम्मा अच्छी बीवी नहीं है या अब्बा अच्छे शोहर नहीं है। अब्बा की कुछ कुछ हरकतें मुझे भी मशकूक लगती थी, जैसे कि वो अपने कमरे को हर वक्त ताला लगाए रखते थे, ऐसा ताला जिसे खोलना नामुमकिन सा था। घर में सिर्फ एक अब्बा का कमरा था जिसका लॉक मुनफरिद तरस का था, इतना मुनफरिद कि एक दिन सिद्दीक चचा घर आए तो लॉक देखकर छिटक गए और फिर कितनी ही देर दादी पर वो चिल्लाते रहे थे। हाँ, आप अपने बेटी की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती थी तो उसे शादी न करने देती, कम अज कम किसी लड़की की जिंदगी तो बर्बाद न होती, ऊपर से 2 बच्चे भी पैदा करके बैठ गया है। इन बच्चों का सोचा है आपने कि क्या मुस्तकबिल होगा जब वो बड़े होंगे और सब लोग उन्हें एक शराबी और नशे इंसान की औलाद कहेंगे, बल्कि उसने मजीद क्या क्या जुर्म कर रखे हैं और क्या क्या कर रहा है इसका भी आपको पता नहीं होगा। उसने जो लॉक अपने कमरे को लगा कर रखा है, बहुत मुश्किल से वैसा लॉक मिलता है, और जितनी रकम का वो लॉक है आप सोच भी नहीं सकती कहाँ से आता होगा वो इतने पैसे। अच्छे काम में तो कभी इतने पैसे नहीं मिलते जितने उसके पास पाए जाते हैं। नजर रखें उस पर, वरना वो इस घर को अपने कारनामों का अड्डा बना देगा। सिद्दीक चचा के अब्बा के लिए खैरात वैसे ही अच्छे नहीं थे और अब तो नया लॉक देखकर मजीद भड़क उठे थे। सिर्फ भड़कने पर इक्तफा नहीं किया था, बल्कि बाकायदा अब्बा के कमरे को लॉक तोड़ने की कोशिश भी की थी, मगर वो टूटने वाला लॉक ही नहीं था। चचा तक हार कर चले गए, और वही चचा जो अब्बा के पैसों को हराम का और उनके हरकतों को मशकूक कहकर उनसे नफरत जता कर गए थे, दादी पर भी चिल्लाए थे। एक दिन उन्हें गली में अब्बा के साथ देखा तो मैं चटक कर सीढ़ियों पर ही खड़ी हो गई और सुनने लगी कि चचा क्या कह रहे हैं अब्बा को, और मुझे तब पता चला कि चचा अब्बा से पैसे मांग रहे थे। वो हर महीने ही रो धोकर अब्बा से एक बड़ी रकम बटोर लेते थे और दुनिया को दिखाने के लिए अब्बा के पैसों को यूं हराम का कहते जैसे खुद कभी हराम न खाया हो। क्या कर सकते हैं, दुनिया है, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। जैसे चचा के थे, चचा को अब्बा से नफरत थी या नहीं, लेकिन उस दिन के बाद मुझे चचा बहुत ही बुरे लगने लगे थे। मुझे मुनाफिक लोग कभी भी अच्छे नहीं लगे। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी हो गई, लेकिन अब्बा का प्यार मेरे लिए कम हुआ ना। भाई और अम्मा के दिनों से अब्बा के लिए नफरत कम हुई। मैं कब इतनी बड़ी हो गई कि अम्मा मेरी शादी के बारे में सोचने लगी और उनका पहला इंतखाब चचा का बेटा अली था। चचा मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन अली काफी अच्छा था और शायद मैं तेरे दिल में उसे कब पसंद करने लगी मुझे खुद अंदाजा ही न हुआ था। अम्मा ने दादी के कानों में ये बात डाल दी कि वो चचा से बात करे कि चचा अली का रिश्ता लेकर आए। दादी ने चचा से बात की तो उनके चेहरे पर फैली मायूसी देखकर मैं समझ गई कि यकीनन मेरे बाप के नाम का ताना देकर इन्होंने इनकार कर दिया होगा। मगर हैरत उस वक्त हुई जब 2 दिन बाद चचा और चची हंसते मुस्कुराते मेरे लिए अली का रिश्ता लेकर आए थे। चचा और चची की मुस्कुराहट मुझे बड़ी बनावटी सी लगी, बड़ी मुनाफिक सी, लेकिन मैं सब नजरअंदाज करके इतने पर ही खुश हो गई थी कि मेरे लिए अली का रिश्ता आया है। अली और मैंने इंटर एक साथ किया था। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी चला गया और अम्मा ने मुझे घर बैठा दिया कि प्राइवेट तालीम लो अब। अम्मा इतनी कठोर हो सकी हो गई थी कि भाई के अलावा उन्हें किसी पर भी एतबार नहीं था और मुझ पर भी शक रहती थी कि अपने बाप की तरह मैं कोई गुल खिला कर आऊंगी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इसीलिए मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने न दिया। अब्बा ने मुझे खामोश हो जाने का कहा और मेरे लिए किताबें लेकर आए कि घर से ही तैयारी करूं। मैं मेरे साथ फुप्पो की बेटी सुम्बुल यूनिवर्सिटी जाती थी और सुना था कि अली के साथ ही पढ़ती है। और जब मेरा और अली का रिश्ता तय हुआ तो उसने फोन करके मुझसे बहुत बड़ा झगड़ा किया था। वो अली को पसंद करती थी और चाहती थी कि उसकी और अली की शादी हो
और यही फैसला चचा और पप्पू का भी था, लेकिन अली ने इनकार कर दिया और मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। ये सब सुनने में ही कितना दिल फरेब मालूम हो रहा था कि वो लड़का जिसे सब चाहते हैं वो मुझे चाहने लगा था। मैं उन दिनों हवाओं में उड़ती थी और अली के ख्वाब देखा करती थी। मेरी चाहत मुझे मिली तो मेरे अंदर भी जैसे गुरूर आ गया था। मुझे खुद पर और अपनी खूबसूरती पर नाज होने लगा। मैं बेपनाह खुश थी और मुझे खुश देखकर अब्बा जब बच्चों की तरह खुश हो जाते थे तो मेरा दिल करता कि उनके गाल चूम लूं। वो चाहे गलत इंसान थे, लेकिन मेरे लिए मेरे प्यारे अब्बा थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। शायद इस जहां में सबसे ज्यादा मोहब्बत वो मुझसे ही कहते थे। अब्बा के कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं अब्बा के साथ घंटों बातें करती, उनके कपड़े निकाल कर देती थी और मेरे सामने वो अपने कंप्यूटर पर या अलमारी में घुसे कुछ भी करते रहते या ढूंढते। मैं ऐसे नजरअंदाज कर देती थी जैसे देखा ही ना हो। अब्बा को मैं खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब्बा के करीब होकर मैं अम्मा और भाई से जरूर दूर हो गई थी। बल्कि उन दोनों को लगता था कि मैं अपने खुदा और मजहब से दूर हो गई हूँ। मुझे देखकर नेक राह पर चलने की दुआएं मांगती रहती थी और भाई इस्तिग़फ़ार करके गुजर जाता था। मेरी और अली की मंगनी के चंद दिनों के बाद मैंने सुना कि अली अमेरिका जा रहा है अपनी बाकी की पढ़ाई मुकम्मल करने। सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि चचा के पास इतने वसाइल तो थे नहीं कि अली को इतने दूर इतने महंगे मुल्क में पढ़ने के लिए भेजते। लेकिन अब्बा ने ये कहकर मुतमईन कर दिया कि अली यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप पर जा रहा है। मैं भी खुश हो गई कि बाहर से पढ़ लेगा तो उसका फ्यूचर बन जाएगा, और उसके साथ मेरा फ्यूचर भी तो जुड़ा हुआ था। अमेरिका जाने के बाद वो हर रोज मुझे कॉल करता था, मुझसे घंटों बातें करता और अपने प्यार का यकीन दिलाता था। वक्त कब पर लगाकर उठता गया पता ही न चला और अली की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। पढ़ाई मुकम्मल होते ही उसे वहां अच्छी नौकरी मिल गई थी तो वो छुट्टी पर पाकिस्तान आ गया। मेरे घर वाले तो शादी के लिए तैयार बैठे थे। माँ ने मेरा अच्छा खासा जहेज भी बना दिया था और अब्बा ने चुपके से मेरे लिए 2-4 सेट बनवाकर अम्मा से छुपाकर मुझे दे दिए थे। अब्बा की इसी मोहब्बत की तो मैं फैन थी जो वो कर भी लेते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। अली वापस आया था। अम्मा बहुत सारे तोहफे तहफ के साथ सिद्दीक चचा के घर गई ताकि लगे हाथों शादी की डेट फिक्स करने का भी कहते, मगर वो लोग टाल गए। हाँ, फिर जैसे टालते ही गए। बहुत जल्द हम सब भी समझ गए थे कि सिद्दीक चचा टाल मटोल से काम ले रहे। उनका कोई इरादा नहीं था मेरी और अली की शादी का, और शायद अली का भी कोई इरादा नहीं था। हम सबके सरों पर कयामत तब टूटी जब अली और सुम्बुल की मंगनी की खबरें हम तक पहुंची। मेरे तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। इतने सालों से मेरे साथ मोहब्बत के दावे करने वाला अली कैसे किसी और से मंगनी कर सकता है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि अली और चचा ने मिलकर ऐसा घिनौना खेल खेला था कि हम सब चकरा कर रह गए थे। उन्होंने हम सबको बेवकूफ बना दिया था और हम सब बन भी गए थे। जिस वजह से अली और चाचा ने इतना बड़ा नाटक खेला था, वजह जानकर तो हम सब के बदन में काटो तो लहू न रहे वाली बात हो गई थी। जिंदा लोगों पर कयामत कैसे पड़ती है और आसमान टूट कर कैसे गिरता है, इसका नजारा उन दिनों हमने कर लिया था। मेरी हालत तो उस मुसाफिर जैसी थी जो सारी जिंदगी ऐसे रास्ते के इश्क में मुब्तला रहा जो मंजिल तक जाता ही नहीं था। अली कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। ये हकीकत जानकर तो जैसे मैं मर ही गई थी। उसे हमेशा से सुम्बुल पसंद थी और वो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन साथ ही अपना फ्यूचर भी इतना सिक्योर करना चाहता था कि सुम्बुल को दुनिया की हर आसाइश दे सके। और अपने उन ख्वाबों के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया था। वो खानदान का सबसे पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का था, इसीलिए मेरे अम्मा अब्बा को इससे बेहतर मेरे लिए कोई न लगा था। ऊपर से अब्बा मेरे दिल में मौजूद अली के लिए पसंदीदगी के जज्बात से भी आगा थे, इसीलिए मेरी खुशियों के लिए वो सिद्दीक चचा और अली से बेवकूफ बन गए थे। अली की मंगनी मुझसे करवाने के पीछे चचा की बहुत बड़ी चाल थी। उन्होंने मेरे सिक्योर फ्यूचर के नाम पर अब्बा को राजी किया कि अली को बाहर भेजने और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, और मेरे भोले अब्बा हमेशा रिश्तों से धोखा खा जाते थे। उन्होंने ये सोचकर कि अली पढ़ लिख कर बाहर ही सेटल हो जाएगा तो उनकी बेटी को भी बाहर ले जाएगा। अली को बाहर भेजने की हमें पड़ी और 2 साल तक बाकायदगी से अली के तालीमी और दूसरे खराजात उठाते रहे थे। तभी तो इन 2 सालों में
अब्बा को देखकर मुझे महसूस होता था कि वो कंगाल हो चुके, उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। हनी ने मास्टर प्लान बनाया था, मेरे नाम पर अपना फ्यूचर बना दिया और फिर किसी और के नाम खुद को कर दिया। मेरी हालत उन दिनों बद से बदतर हो गई थी और अब्बा, जो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे, मेरे टूटे दिल के दर्द को बर्दाश्त न कर सके और अपना दिल बनकर बचे। मेरे प्यारे अब्बा को लगता था कि उनकी वजह से मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, क्योंकि चाचा ने इनकार करते हुए साफ कहा था कि वो एक शराबी की बेटी को कभी भी अपने घर का माहौल खराब करने के लिए ब्याह कर नहीं लेकर जा सकते। अब्बा ने सब बर्दाश्त किया था, लेकिन ये सब बर्दाश्त न कर सके और मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले गए थे। अब्बा का जाना था कि मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा, मगर नहीं हुआ था। मुझे अभी और भी जीना था और जाने कौन कौन से दुख झेल कर जीना था। हनी के धोखे से जो जरब दिल पर लगी थी, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे तब हुई थी जब भाई ने अब्बा का जनाजा पढ़ाने से और अम्मा ने देखने से इनकार कर दिया था। क्या वो लोग इस कदर कठोर हो चुके थे कि एक मरे हुए इंसान से भी नफरत कर रहे थे? ना पत्थर कोई कैसे हो सकता है, जैसे वो दोनों थे। और सिर्फ वो दोनों नहीं, बल्कि सभी कठोर और बेहिस हो चुके थे। और उनमें से कोई एक शख्स भी अब्बा के जनाजे पर नहीं आया था। दिन से रात और रात से सुबह हो गई, लेकिन ना कोई अब्बा का जनाजा पढ़ाने को तैयार था और ना ही अब्बा के जनाजे को कंधा देने को। मैंने जख्मी दिल के साथ एक एक शख्स के घर का दरवाजा बजाया था और मिन्नत की थी सबसे कि खुदारा मेरे अब्बा को सुकून से मरने तो दो, उन्हें दफन तो करो। लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ था। सब सुनकर कानों को हाथ लगा रहे थे कि तौबा तौबा, क्या सब गुनहगार इंसान है कि उसका सगा बेटा मौलिम होकर उसका जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, तो कोई और ये क्यों करे? क्यों अपने कंधों पर एक शराबी और बुरे इंसान का जनाजा उठाए? जब कोई भी तैयार ना हुआ और भाई ने भी इनकार कर दिया, तो मेरे पास एक ही शख्स बचा था जिसको जाकर मैं कह सकती थी कि मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ा लो, और वो थे मेरे उस्ताद, जिनसे मैंने दीनी तालीम हासिल की थी। वो दूसरे मोहल्ले में रहते थे और बहुत ही नेक और परहेजगार आदमी मशहूर थे। बल्कि लोग तो उनके पास मन्नतें मुरादें लेकर जाते थे और वो शहर के बड़े बड़े मदरसों और इस्लामी टीवी चैनल्स पर खुतबे करते थे। मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थी और वो उम्मीद देकर ही मैं दोपहर को उनके दर पर गई थी। घर में अब्बा का जनाजा पड़े एक पूरा और एक आधा दिन गुजर चुका था। अम्मा और भाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब्बा सोए पड़े हैं और घर में कोई फौतगी नहीं हुई। मेरे अब्बा जैसा खराब आदमी सब कहते थे कि कोई नहीं था मोहल्ले में, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे अब्बा जैसा बदकिस्मत भी कोई नहीं होता, ना मोहल्ले में और ना ही इस दुनिया में। मैं अपने सर के पास गई और रोते हुए जब सारी बात उनके गोश गुजार की, तो उनके आबरू तन गए और वो बोले, तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। निहायत अफसोस से बस यही कहूंगा कि मैं तुम्हारे बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। जिसको माश का वो इंसान था, उसको ना जनाजा पढ़ना मुयस्सर होगा और ना तो गज जमीन। यही उसके गुनाहों की सजा है। इंसान होता कौन है? किसी दूसरे इंसान की सजा और जजा का फैसला करने वाला, और वो भी उस इल्म के दम पर जो रब ने दी। तो साथ तलकीन भी की कि मेरे बंदे गुरूर मत करना। लेकिन यहाँ जो जितना नमाजी और परहेजगार बना, उतना ही मगरूर और दूसरों को गुनहगार समझने वाला बन गया। सिर्फ हुकूकुल्लाह पूरे करने के लिए इंसान को जमीन पर नहीं उतारा था रब ने, वरना तो फरिश्ते थे न इबादत के लिए। हुस्न सलूक और हुकूकुल इबाद भी किसी शय का नाम है, लेकिन ये अपने इल्म को अपना गुरूर बनाने वाले कहाँ समझेंगे। जिस उस्ताद की सारी जिंदगी में मद्दा रही थी, उनकी इज्जत करती आई थी, वो मेरी नजरों से ऐसे गिरे कि उन जैसा घटिया इंसान मुझे कोई दूसरा नहीं लगा था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए और फैसला किया कि मैं खुद अपने बाप को कब्रिस्तान तक लेकर जाऊंगी और खुद उनका दफन करूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। इन नाम नेहात नेक लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा भाई, जिसने सारी उम्र दीन की तालीम हासिल की, मगर ये नहीं सीख सका कि हमारा दीन अमन और मोहब्बत का मजहब है, कि किसी से नफरत करना और अपने बाप से नफरत करना तो कभी भी नहीं सिखाता। बल्कि इस्लाम तो कहता है कि माँ बाप की बात पर उफ तक न करो जब तक कि तुम्हारा ईमान जाया होने का खतरा ना हो। और भाई को तो अब्बा ने कुछ नहीं कहा था,
उल्टा हमेशा भाई अब्बा से बदतमीजी करता था और उनके जनाजे को हकीर जानकर उसने तो अपनी तौकीर बढ़ानी चाहिए थी कि देखो लोगों, मैं रब का कितना नेक बंदा हूं कि एक शराबी का जनाजा नहीं पढ़ाया। वो शराबी जो अल्लाह का नाफरमान था, और मेरी माँ, उन्हें देखकर मुझे शक गुजरता था कि कैसे उनका अब्बा से मोहब्बत हो गई थी। उन्हें अब्बा से मोहब्बत नहीं थी। अगर मोहब्बत होती तो कभी न कभी तो नजर आती ना। अब्बा की जिंदगी में ना सही, उनके मरने पर तो जरूर नजर आती। लेकिन अम्मा एक बेहिस और खुद का औरत थी जिन्हें लगता था कि वो ईमान के आला दर्जे पर फाइज है और मेरे अब्बा जैसा इंसान उनकी रियाजत और ईमान तबाह कर देगा। पीछे बचे थे चचा, जो सारी जिंदगी अब्बा को दोनों हाथों से लूट कर खाते रहे थे। उनके जनाजे पर हंस कर गए कि हराम खाने वाले ऐसे ही लावारिस मरते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि अगर मेरा बाप हराम कमाता था तो उसकी हराम की कमाई को आप अपना हक समझ कर क्यों लेते थे, और क्यों उसी हराम की कमाई पर अपने बेटे का मुस्तकबिल बनाया। एक फुप्पो थी जिनसे अब्बा को अपनी जिंदगी में बहुत मोहब्बत रही थी, और वो बहाने बहाने से कुछ न कुछ फुप्पो के घर पहुंचा दिया करते थे। लेकिन फुप्पो ने उनके जनाजे में शिरकत करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि खुदा के नाफरमानो, हर शराब जैसी हराम चीज पीने वाले इंसान के जनाजे में जाकर वो अपना ईमान नहीं खराब करना चाहती थी। सबके पास ही ईमान था, और वो भी इतना कच्चा कि सिर्फ मेरे अब्बा के पास होने से टूट सकता था। अफसोस था मुझे ऐसे लोगों की सोच पर जो सारी जिंदगी दोनों हाथों से मेरे अब्बा को लूट कर भी उन्हें धुतकारते रहे, और उनकी मैयत को भी धुतकार दिया। दादी के आंसू भी रो रो कर सूख गए थे, और वो अब चुपचाप बैठी अब्बा को देखती जा रही थी। यह अंदाजा लगा रही थी कि उनका ये बेटा कितना बदकिस्मत है। मैंने दादी को अपने उस्ताद के अल्फाज मनोअन बता दिए और कहा कि मैं खुद मैयत को कब्रिस्तान ले जा रही हूँ। मैं वजू करके अपने कमरे से निकली थी कि मैंने वो मंजर देखा कि मेरी आंखें चुदी आ गई, और हैरत से मैं सुन खड़ी रही। मैं जो इतने वजू करते हुए रब से रो रो कर दुआ कर रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए, तो वाकई मेरी दुआ शायद कबूल कर ली गई थी। बाहर एक शोर सा उठा और फिर बहुत सारे लोग घर में दाखिल हुए। शाम का वक्त था, मगर जैसे घर रोशन हो गया था और हर तरफ से रोशनी फूटने लगी थी। भाई और अम्मा भी ये सब देखते बाहर आ निकले थे, बल्कि सारा मोहल्ला ये मंजर देखने के लिए घर से निकल आया था कि इतनी नूरानी रोशनी कहाँ से आ रही है। बहुत सारे लोग हमारे घर में दाखिल हुए। सबके चेहरों पर नकाब थे और आंखें झुकी हुई थी। सब नेक ऊपर हिस्सेदार लोग खड़े तमाशा देखते रहे। वो सब लोग जिन्होंने अब्बा के जनाजे में शिरकत से मना करके समझ लिया था कि वो दफन नहीं होंगे, वो अब देख रहे थे कि इतने लोग अब्बा का जनाजा उठाने आए थे कि गिनती मुश्किल हो रही थी। मैंने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और अपने अल्फाज वापस लिए थे। मेरे अब्बा बदकिस्मत नहीं थे। मेरे अब्बा बदकिस्मत हो ही नहीं सकते थे। हरे जिसका जनाजा इतने शान से ऐसे लोग उठाने आए जिनके वजूद से नूर फूट रहा हो, वो इंसान बदकिस्मत कैसे हो सकता है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे और वो लोग अब्बा का जनाजा उठाए अल्लाहू अकबर की सदा के साथ घर से निकल चुके थे। यूं लग रहा था कि वो लोग हजारों की तादाद में हैं, और उनके आने से जो खुशबू सारे घर में फैल गई थी वो इतनी मुनफरिद थी कि हम सभी साकत से खड़े थे। अल्लाह के नाम का वेद जारी था और इतनी मीठी आवाजें थी कि सारा मोहल्ला जैसे मशहूर हो गया था। मुझे तजस्सुस था कि वो लोग कौन है और कैसे क्यों मेरे अब्बा के जनाजे पर पहुंच गए। क्या वो खुदा की भेजी हुई कोई मदद है या मुआवजा? बहुत से सवाल थे जो मेरे अंदर का मुतजस्सिस इंसान जानना चाहता था। उन लोगों की आवाजें जब दूर होती चली गई तो मैंने अपनी चादर ठीक से ओढ़ी और घर से निकलकर कब्रिस्तान के रास्ते पर चल निकली। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहती थी ताकि अपनी आंखों से सब देख सकूं। थोड़ी देर में मैं कब्रिस्तान पहुंच गई थी, और कब्रिस्तान पहुंचकर मैं हैरान रह गई क्योंकि पूरा कब्रिस्तान उसी खुशबू से मुअत्तर था जो हमारे घर में भी रह गई थी। कुछ ही दूर अल्लाहू अकबर की सदाएं आ रही थी। मैं एक जगह चुप कर खड़ी हो गई और सब अपनी आंखों से देखने लगी। जैसे जैसे मैं देखती गई मुझसे अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल होता गया था। मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर, बल्कि किसी ने भी अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा जैसा मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो गए थे और चेहरा पसीने से शराबूर हो गया था। वो मंजर ही ऐसा था कि कोई भी होता तो वो ठहर जाता, जैसे मैं ठहर गई थी। मैंने देखा कि अब्बा की मैयत से रोशनियां फूट रही थी
और अब्बा का चेहरा कफन में यूं दमक रहा था जैसे वो जिंदा हूं। उनके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। और फिर उन लोगों ने जब अब्बा को उठाकर कब्र में डाला तो कब्र के अंदर से भी सफेद रोशनी और एक मुनफरिद से खुशबू फूटने लगी थी। वो लोग जो अब्बा को दफना रहे थे उनमें से एक का नकाब अचानक उतर गया और फिर जो मैंने देखा मैं पत्थर की हो गई थी। ऐसा भी हो सकता था और उस इंसान के साथ भी हो सकता था जिसे सारी दुनिया काफिर कहने लगी थी, शराबी, बदकिरदार और पता नहीं क्या क्या कहती थी। उसके लिए रब ने इतना बड़ा मुआवजा कर दिया था, ऐसा मुआवजा कि मैं सजदे में गिर गई थी और रो रो कर खुदा से माफिया मांगने लगी क्योंकि मैंने अपने अब्बा को बदकिस्मत जाना, जबकि उन जैसा खुशकिस्मत तो शायद ही दुनिया में कोई हो। वो लोग जो अब्बा का जनाजा लेकर आए थे वो इंसान नहीं नूर थे, और नूर खुदा अपने पसंदीदा बंदों की मैयतों पर ही उतारता है। जब उसके चेहरे से नकाब हटा तो मैंने देखा वहां कोई होंठ, कोई नाक, कोई गाल, बल्कि कोई चेहरा नहीं था। वहां तो सिर्फ नूर था। ऐसा नूर की आंखें चुपिया गई थी मेरी इस नूर से, और मुझे लगा था कि मैं अब कभी कुछ और नहीं देख सकूंगी। वो मंजर ही ऐसा था जैसे अंधा कर देने वाला था। मैं अपने हवासों को कायम कैसे रख पाती ये सब कुछ देखकर, और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होती गईं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे लगा कि मैं अंधी हो चुकी हूँ जब एक झटके से मेरी आंख खुली और मैं चीख कर उठ पहुंची। मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में थी और दादी मेरे सिरहाने बैठे कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। मैं दादी को यूं देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हूँ, और फिर मुझे वो सारा मंजर याद आया तो फिर से पसीने आने लगे थे। मैंने दादी से पूछा कि मैं कमरे तक कैसे पहुंची, तो दादी ने बताया कि जब मैं बहुत देर तक वापस न आई तो उन्होंने भाई को मेरे पीछे कब्रिस्तान भेजा, जहां मैं उसे बेहोशी की हालत में मिली तो वो उठाकर मुझे घर ले आया। सबको लग रहा था कि मुझे अब्बा के जाने का सदमा है, लेकिन मुझे अब्बा के जाने पर अब कोई दुख न था और न सदमा था, क्योंकि अब्बा के लिए ये दुनिया सही नहीं थी। और जहां अब्बा चले गए थे बस वही जहां उनके लिए था, और वो वहां सुकून पाने वाले थे। मेरी हालत थोड़ी संभली तो मैंने अब्बा का कमरा छानने का सोचा। मैं जानना चाहती थी कि अब्बा के पास ऐसा क्या था कि खुदा की उन पर इतनी मेहरबानी थी। अब्बा के बुरे काम तो सब जानते थे, मैं अब्बा के वो अच्छे काम जानना चाहती थी जो उन्हें इतना मोतबर कर गए थे कि उनका जनाजा पढ़ाने खुद नूर जमीन पर उतरा था। अब्बा के कमरे की चाबी मेरे पास थी। अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, सिर्फ मुझ पर यह एतबार करते थे। अपने कमरे की चाबी मुझे दे रखी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी गैर मौजूदगी में कभी भी मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी, और मैं कभी जाती भी नहीं थी, अब भी न जाती अगर ये वाकया न हुआ होता। लेकिन अब मेरा तजस्सुस मुझे जाने पर मजबूर कर रहा था। मैं इंतजार करने लगी कि कब घर से लोगों का रश छूटे और मैं अब्बा के कमरे में जा सकूं। वो लोग जो अब्बा के जनाजे में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जनाजे के वक्त का माहौल देखकर मुतजस्सिस होकर हमारे घरों को दौड़े चले आ रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ऐसा शख्स जिसे सारी दुनिया गुनहगार समझती और मानती है, उसके जनाजे में ऐसा नूर, ऐसी बरकत। और मुझे 2000 वॉट का झटका तो तब लगा जब मैंने अम्मा को सुना वो कुछ कह रही थी। उस पर मेरा दिल चाहा कि उनसे सवाल करूं, जिस शख्स को कभी आपने अपना न समझा अब उसके मुताबिक झूठ क्यों फैला रही है। लेकिन वो मैं नहीं थी जो माँ से बदतमीजी करती। ये काम तो मेरे इमाम मस्जिद भाई का था, अब्बा से बदतमीजी करना और दादी को सख्ती से डांटना। अम्मा हर आने जाने वाले को बस एक ही बात कह रही थी, वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर आपकी औलाद हाफिज कुरान हो और सीने में इस्लामी तालीमात रखती हो तो उसके माँ बाप जितने मर्जी गुनाहगार हों उन्हें जन्नत में ले जाती है वो औलाद। ये सब मेरे बेटे का कमाल है कि उसकी वजह से उसके गुनहगार बाप को खुदा ने कितनी इज्जत से दफना दिया, इतना नूर भर दिया उसके जनाजे पर। खुदा सबको मेरे बेटे जैसी औलाद दे। अम्मा ने सारा सवाब भाई के खाते में डाल दिया था। वो अगर इतना ही अच्छा होता तो अपने बाप की जिंदगी में उसे इज्जत देता और मरने पर उन्हें कंधा, मगर वो तो इतना मगरूर था कि जनाजा नहीं पढ़ाया। ये अपनी वजह से जन्नत में खाक जाने देता। मैं बस अम्मा की ये बातें सुनकर ही रह गई थी। वाकई में मेरी माँ बहुत खुदगर्ज थी, और मैंने ये भी मान लिया था कि जवानी में जो पहली कशिश को मोहब्बत कह देते हैं, बकवास करते हैं, वो मोहब्बत कभी भी नहीं होती, सिर्फ वक्त की जज्बा होता है
जो खत्म हो जाता है। मिसाल मेरी माँ के सामने थी और मैंने ये भी मान लिया था कि हर काम में खुदा की मस्तियत होती है। खुदा का शुक्र था कि मेरी अली से शादी नहीं हुई थी। वो भी तो जवानी की पहली कशिश थी जिसे मैं मोहब्बत समझकर बची थी। मगर खुदा का शुक्र जिसने मुझे बड़ी बेवकूफी से बचा लिया था। जब लोगों का रश थमा तो मैं रात को चुपके से अब्बा के कमरे में चली आई थी। अब्बा के कमरे में दाखिल होकर मुझे यूं लगा जैसे अब्बा सामने ही हो, लेकिन ये ख्याल कि अब मैं अब्बा को कभी नहीं देख सकती, मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अब्बा की तस्वीर पकड़े मैं कितनी ही देर तक बैठी रोती रही और अब्बा को याद करती रही थी। जाने कितना वक्त अब्बा की तस्वीर से बातें करता गुजरा जब मुझे ख्याल आया कि यहाँ मैं किसी काम से आई थी। मैं उठकर अब्बा की अलमारी की तरफ बढ़ी थी कि मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिरते गिरते बची थी। दीवार का सहारा लेकर जैसे ही मैंने खुद को गिरने से बचाया, कोई एक आवाज कमरे में गूंजी और मेरा दिल सीने से निकलकर हलक में आ गया। मेरी टांगें कांपने लगी थी क्योंकि कमरे में तो कोई था नहीं। तो फिर ये आवाज, हाँ, वो आवाज अब्बा की थी। क्या मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए? क्या मुझे पलटकर पत्थर का हो जाना चाहिए या फिर नजरअंदाज कर देना चाहिए? लेकिन नजरअंदाज करना भी तो मुमकिन नहीं था, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वो मेरे अब्बा की आवाज थी। तो ये खुशफहमी मुझे हुई कि क्या मेरे अब्बा जिंदा है। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था जब एक बार फिर अब्बा ने मेरा नाम पुकारा था और मेरे जिस्म में लहू जम सा गया। अब्बा से बहुत मोहब्बत थी मुझे, मगर उनके मर जाने के बाद उनकी आवाज सुनकर मैं खौफ में मुब्तला हो गई थी और डरते डरते रुख मोड़ा था कि सामने देखकर मेरे पैर मुंजमद हो गए। सामने रखे बड़े स्पीकर से वो आवाज आ रही थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो स्पीकर था और अब्बा उसी स्पीकर से बोल रहे थे। मैं डरते डरते स्पीकर के करीब गई थी। उसे खोला तो उसमें से सीढ़ी निकली थी और सीढ़ी के साथ एक रुक्का भी छुपा कर रखा हुआ था। शायद अब्बा चाहते थे कि वो रुक्का मुझ तक पहुंचे, इसीलिए उन्होंने सीढ़ी में अपनी आवाज बढ़ती थी। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे थे। मैंने रुक्का खोला तो और जैसे तैसे बढ़ती गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकलती गई। जैसे ही रुक्का खत्म हुआ तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई थी। मैं धड़ाम से फर्श पर बैठती चली गई और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हकीकत हमारी नजरों से इतनी उजब भी हो सकती है। जो हम सोचते हैं, देखते हैं, वो झूठ भी हो सकता है। मेरे अब्बा को सब क्या समझते थे और मेरे अब्बा क्या निकले थे। मैं सच कर रो दी थी और अब्बा को याद करके रही जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कितनी आजी में निकाल दी थी। अब्बा ने वो खत मेरे लिए ही छोड़ा था। खत में उन्होंने लिखा था, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हें ये खत मिले। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए, इसीलिए लिख कर रख रहा हूँ और जानता हूँ तुम इस खत को ढूंढ लोगी। मेरे बाद तुम मुझे याद करती मेरे कमरे में जरूर आओगी और तब तुम जान जाओगी कि तुम्हारा बाप सारी जिंदगी क्या करता रहा। मैं अपनी हकीकत सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। मेरे काम को तुम ही आगे लेकर जाओगी। मेरे बाप यानी तुम्हारे दादा ने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया और हम तीनों बहन भाइयों में बराबर बांट दी। तुम्हारी फुप्पो ने अपने हिस्से के पैसे अपने शौहर को दे दिए और तुम्हारे चचा ने उस जमीन पर बड़ा सा घर बना लिया और माँ ने जमीन बेच दी। जमीन बेचने की देर थी, सबके रवैये बदलने लगे। उनमें सबसे पहले तुम्हारी माँ थी जिसकी मोहब्बत शादी के 3 रोज बाद ही खत्म हो गई, लेकिन मैं आज भी उससे पहले दिन की तरह ही मोहब्बत करता हूँ। फिर कुछ अरसे के बाद तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया और मेरे सर पर कयामत आ पड़ी थी। मैं उनकी मौत को नहीं भूल पा रहा था और गम पर गम ये कि मेरा गम गलत करने वाला भी कोई नहीं था। तुम्हारी माँ के पास मेरे लिए 1 सेकंड भी न बचा था और तभी मैं गलत सोहबत में पड़ गया था। अपना गम भूलने के लिए मैं नशा करने लग गया और 1-2 बार मैंने मोहल्ले की दुकान से सिगरेट भी चुरा लिए तो मैं चोर और शराबी मशहूर हो गया। मेरा वो वक्त फिर कोई न भूला था और मैं खुद को लोगों की नजरों में अच्छा बुरा बनाने का शौक भी नहीं रखता था। मेरे पास सिर्फ वही रकम थी जो जमीन बेचकर मुझे मिली थी और मेरे दोस्त एक दिन मुझे कोठे पर ले गए ताकि मैं सुकून पा सकूं, लेकिन मेरा दिल इस सब के लिए नहीं मान रहा था। कोठे पर जिस लड़की को मेरे हवाले किया गया उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि उसकी शक्ल पर अल्लाह वालों जैसा नूर था। मैं उसे हाथ तक न लगा पाया था और वो मेरे कदमों में गिर गई।
कोठे पर लाने के बाद मैं उसका पहला ग्राहक था और मेरा दिल पसीज गया था। वो कोठे पर रहने वाली लड़की नहीं थी, वो बहुत पाकीज़ा लड़की थी जिसे उसका सौतेला मामू उसके बाप की दुश्मनी में धोखे से बेच गया था। मैंने अपने सारे पैसे देकर उसे खरीद दिया था और उसे उसके बाप के हवाले कर दिया था। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। उसका बाप बहुत अमीर था। उसने अपनी बेटी की शादी कर दी और वो दूसरे मुल्क चली गई, लेकिन उस शख्स ने मुझे अपना बेटा बना लिया। वो बहुत अल्लाह वाला इंसान था, लोगों की मदद करने वाला। कई बेवाओं के घर हर महीने राशन जाता था और कई यतीम बच्चों की वो शादियां करवाता था। कई यतीम खानों को वो माली सपोर्ट करता था। अचानक से वो बीमार हुआ तो सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी। वो इंसान इतना नूरानी और खुदा तरस था कि मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ और सब गलत काम छोड़कर उस जैसा अल्लाह वाला बनने की कोशिश की, लेकिन दुनिया मेरा माजी भूल ही नहीं रही थी। फिर मैंने दुनिया की फिक्र छोड़ दी और अपने रब को राजी करना शुरू कर दिया। उस बुजुर्ग के बाद सब जिम्मेदारियां मैंने संभाल ली। मैं चाहता तो कभी घर ना आता, लेकिन घर में मेरे बच्चे और मेरी बीवी थी जिनसे मिलने को मैं बेचैन होकर दौड़ा चला आता था। मैं आने से पहले भूखा रहता था ताकि तुम्हारी माँ के हाथों का खाना खाऊंगा, लेकिन वो भी मुझे कमोबेश ही नसीब होता था। मैं मजे से अपनी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन तुम मेरी मजबूरी थी। तुमसे दूर नहीं रह सकता था, इसीलिए घर ही आता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम सब कुछ संभालो, मेरी जगह जाओ और अपनी दादी के साथ वही रहो। तुम्हारी माँ और भाई एक दूसरे के लिए काफी है। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। मेरी जगह तुम सब जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से निभाओगे और तुम्हारा जिसने दिल दुखाया है सबको माफ कर देना। मैं भी माफ कर चुका हूँ। अब्बा की तहरीर पढ़कर मैं से सकी उठी थी। अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, खुदा के बंदू के लिए आसानियां लाने वाले इंसान थे। तो उनको कैसे खुदा बिना जनाजे के दफन हो जाने देता? कैसे अब्बा की मैयत को लावारिस कर देता? खुदा अपने नेक बंदू को कब अकेला छोड़ता है? मैंने अपने आंसू साफ करके अब्बा से अहद किया कि उनकी तमाम जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी। अगले ही दिन मैंने अपना और दादी का सामान बांध लिया था और माँ से हाथ जोड़कर बस इतना ही कहा था कि बहुत नेक लोगों में एक गुनहगार की बेटी और माँ का दम घुट रहा है। हम जाना चाहते हैं और अपनी जन्नत खुद कमाना चाहते हैं। किसी हाफिज कुरान के सहारे जन्नत में जाने की आस लेकर नहीं बैठ सकते। माँ मेरी बात को कितना समझी या नहीं, लेकिन मुझे जाने सुना लोगा। और मैं दादी के साथ उस घर में आ गई जहाँ मेरे अब्बा और उनके वो मोहसिन बुजुर्ग रहा करते थे। मैंने वो सब काम संभाल लिए जो मेरे अब्बा के जिम्मे थे। जमीनों और फैक्ट्रियों के हिसाब किताब से लेकर मुस्तहिक लोगों तक बगैर किसी गर्ज और लालच के हर चीज पहुंचाना मैंने सीख लिया था और उसका चर्चा नहीं किया था, क्योंकि मुझे नाम और मकाम खुदा से चाहिए था अपने लिए उस जहां